बिहार में भूमिहार 27% गरीब है, ब्राह्मण 25% गरीब है और राजपूत 24% गरीब है। इसके अलावा 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 6,000 रुपया भी महीना में नहीं आती है। समझिए, ये डेटा जब आई तब पता चला बिहारियों की असलियत, हमारी हैसियत पता चली कि हम किस लेवल में हैं। 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 6,000 रुपया महीना में नहीं आती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों बराबर है। दोनों की जो संख्या है, दोनों में जो गरीब है, एकदम बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अब तो जनरल लोग जो है वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 25% जब ब्राह्मण गरीब है, 27% जब राजपूत गरीब है, 24% जब राजपूत और 27% भूमिहार गरीब है, तो जो है जनरल मतलब जो है जनरल कास्ट को भी अब आरक्षण मिलनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जनरल में, तो जनरल में जो है कायस्थ सबसे अच्छे पोजीशन पर है। कायस्थ जो है मात्र 13% गरीब है। इसके अलावा अगर मुस्लिम में बात करें तो शेख जो है, शेख में 25% गरीब है। पठान जो है आपको 22% और इसके अलावा सैयद जो है आपको 17% गरीब है। ये है आपको जनरल की। और जनरल के अलावा अगर मैं आपको बिहार के बताऊं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सामान्य वर्ग में जो है 25% गरीब रहते हैं। सामान्य वर्ग में 25% गरीब। इसके अलावा जो है पिछड़ा वर्ग में 33%, अति पिछड़ा वर्ग में फिर 33%। इसके बाद अनुसूचित जाति में अगर आप गिने तो 42%, अनुसूचित जनजाति में उसमें भी 42% है। ये है बिहार की जो है जातिगत सर्वे बता रही है, जातिगत आर्थिक आधार पर आपको बता रहा हूं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि बिहार में संख्या किसकी कितनी है, किस जात की संख्या कितनी है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब किस जात में कितने कमाने वाले और कितने गरीब परिवार हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं। बिहार सरकार के हिसाब से एक रिपोर्ट दिया गया कि मात्र 45 लाख लोग जो है बिहार से बाहर काम करते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है उसको मैं नहीं मानता हूं। मैं इस रिपोर्ट को इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि अगर आप मेरे साइड मतलब दरभंगा तरफ जाते हैं तो आपको गली मोहल्ले, किसी भी मोहल्ले में एक नौजवान आपको नहीं मिलेंगे, एक वयस्क आदमी आपको नहीं मिलेगा किसी भी मोहल्ला में। इवन कि छात्र तक नहीं अब मिलते हैं। जो भी बचे हुए हैं वो बूढ़े और बुजुर्ग उसमें बचे हुए हैं। आपको अगर बताऊं तो बिहार में जब भी जातिगत जनगणना होती है, चाहे कोई भी जनगणना होती है, जब सर्वे करने वाले आते हैं, हो सकता है आप कितने लोग जो है हमारी बात से सहमत रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जब आपके पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं, तो आप कहते हैं 2 लोग। उसमें आप पूछते हैं कि कौन लोग, पापा मम्मी क्या करते हैं, तो मम्मी जो है गृहिणी है, घर का काम करती है। पापा क्या करते हैं, तो पापा किसान है। पापा भले ही दूसरे राज्य में मजदूरी क्यों ना करे, हम लोग लिखवाते हैं पापा किसान है। और यही चीज जो है बिहार सरकार को इस बार फायदा कर गई। हमारे मोहल्ले में असलियत में आपको बता दूं, एक वयस्क अगर ढूंढ के ला दे बिहार सरकार, एक अगर ठीक ठाक जो वयस्क दो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का अगर जो है हमारे गांव से कोई बच्चा को ला दे, तो मैं मान जाऊंगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ऐसी हमारे गांव की हालात है। ये मेरी ही गांव की नहीं, ये दरभंगा की तरफ जो है हर जो है मोहल्ले, हर गांव की स्थिति है जिसमें वयस्क की पूरी कमी हो गई है। एक भी गांव में जो है लोग नहीं रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़ी माताएं। इवन कि गांव में अभी जो है कई सारे ऐसी चोरी की घटनाएं होती है, कोई नहीं है गांव में। क्या होगा, परिवार छोड़ के चला गया है। और बिहार सरकार कह रही है कि मात्र 3 पॉइंट समथिंग जो लोग हैं बिहार से पलायन कर चुके हैं। मात्र 45 लाख लोग बिहार से बाहर हैं। अरे महाराज, किसको नहीं पता है कि जब छठ का सीजन आता है या पर्व त्योहार आता है तो बाहर से स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। अभी छठ आ गई है बिहार की, असलियत तो अब पता चलेगी आपको। स्टेशन पर जाइए, कोई भी स्टेशन हो, किसी भी राज्य का स्टेशन पर आप जाइए, आपको असलियत पता चलेगी कि क्या हकीकत है। कितने लोग जो है जनरल डिब्बा में मर करके बुचर खाने की तरह जो है लोग जनरल डिब्बा में आने के मजबूर होते हैं। जाके पूछिएगा ना महाराज, जाइए नीतीश जी, इस चीज का जवाब दीजिए आप कि कितने जो है लोग पलायन किए। इस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। आप ही बताइए, आपके परिवार में आपके पापा जी बाहर में काम करते हैं, कैसे पता चलेगा बिहार सरकार को? हम लोग तो कहते हैं कि आपके पापा क्या करते, तो किसान है। किसान है, अच्छा ठीक है।
किसान है, खेती काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो किसान है, जाहिर सी बात है, जैसे किसान आपने लिखवा दिया तो कहाँ रहेंगे? अपने खेत पर जो है काम करेंगे, या अपने अगल बगल के बाजू वाले खेत पर काम करेंगे। तो किसान है तो बस बिहार में ही रहते होंगे, तो एक काउंट हो गया, ये आदमी पलायन नहीं किया है। लेकिन हकीकत ये है कि बिहार की जो करीब 40% से ऊपर आबादी जो है पलायन कर चुका है। अब पलायन का दंश देखिए ना, अगर बिहार के कोई नॉर्मल जिला से कोई बच्चा अगर बाहर निकलता है, बिहार की राजधानी आता है, तो किस चीज में काम करेगा बताइए? बिहार में कौन सी फैक्ट्री है जिसमें काम करेगा? गंगा नदी तो हम लोगों ने प्रकृति ने तो बिहार को दिया है, लेकिन यहाँ की सरकार ने बिहार को क्या दिया है? भाई हम लोगों की स्थिति तो ये है कि पूरे जो है जहां जहां कोई भी स्थिति हो, कोई भी राज्य हो, सबसे निचला वाला जो काम होता है वो हम लोग करते हैं। कहते तो बहुत फक्र से है कि सबसे ज्यादा आईएएस, सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर हम देते हैं, सच में देते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हमारी हालात क्या है, कौन समझे? कौन समझे? कौन समझे? छठ पर जो लोग हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, किस हालात में आ रहे हैं, किसको कितना को टिकट मिला है, कौन समझा है? बिहार सरकार एगो नंबर जारी कर देना, अभी जिसको जिसको छठ में टिकट नहीं मिला है इस नंबर पर कॉल करें, बताएं, संख्या तुरंत पता चल जाएगी जो बिहार में कितने लोग पलायन कर चुके हैं, कितने लोग जो है पलायन के कारण जो है बिहार से बाहर रहते हैं। सबको नहीं पता है, सब जो है जनगणना में नहीं देता है मेरा बच्चा बाहर रहता है, सबको लगता हो सकता है सरकारी लाभ से जो है हम वंचित हो जाएंगे, कोई नहीं बताना चाहता है। लेकिन असलियत स्थिति यह है कि बिहार में 40% से ऊपर लोग जो है पलायन कर चुकी है। अगर नहीं विश्वास होती है तो बिहार सरकार एक नंबर, अभी टोल फ्री नंबर दे दे, छठ में कितना कॉल आता है उसको पता चल जाएगा कि बिहार से बाहर कितने लोग हैं और किसको कितना टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, ये जो है आर्थिक जातिगत सर्वे के आधार पर जो है बिहारियों को क्या मिला है, तो कुछ नहीं मिला है। सब बिहारी को पता था, किसको नहीं पता था? हम अगर अपनी बात बताएं तो मेरे रिलेशन में जितने लोग हैं, अगर 30 लोग हैं मेरे रिलेशन में, मेरे कलीग हैं, तो उसमें से 25 लोग बिहार से बाहर रहते हैं और बिहार से बाहर पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं। उनको पता है बिहार में एक बेस्ट यूनिवर्सिटीज नहीं है, मेडिकल की ठीक ठाक सुविधा नहीं है बिहार में, ना रोजगार के लिए है, ना पढ़ाई के लिए है, ना जो है यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा है। क्या अपने बिहार की बुराई नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि क्या आप लोगों ने किया है इतने सालों में। 30 साल तक जो है जो अभी काम हुआ है, किसको पता है, किसको नहीं पता? एक गरीब की मसीहा कहते हैं। अरे भाई 94,000 परिवार ऐसे हैं जिसके पास 6,000 रुपया जो है नहीं मिलता है महीनों में। सवर्ण में अब देखिए ना, भूमियार की संख्या 27% भूमियार में गरीब है, 25% ब्राह्मण में गरीब है, 24% राजपूत में गरीब है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और जनजाति की तो बात ही ना करें, उसमें तो अनुसूचित जाति जनजाति में तो 40% से ऊपर गरीब लोग रहते हैं। किसको ये डेटा बताइएगा, किसको कहिएगा कि हम बिहार से हैं जिसमें इतना जातिगत लोग रहते हैं, और जब चुनाव के टाइम होते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाति देकर के वोट देते हैं। कोई ऐसा जात बचा ही नहीं है जिसकी स्थिति अच्छी है, कोई ऐसा जात बिहार में नहीं है जिसकी स्थिति अच्छी है। लोग कहते थे कि सवर्ण अच्छे हैं, सवर्ण की संख्या जो है, सवर्ण की संख्या के साथ साथ सवर्ण की आर्थिक स्थिति बढ़िया है। देख लीजिए, 25% ब्राह्मण, 27% भूमियार, 24% राजपूत, संख्या देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा करती कोई बात ही ना करें। नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी यादव जी जातिगत जनगणना का बहुत सपोर्ट किए। अब उम्मीद है कि इस जातिगत जनगणना से जो रिपोर्ट आई है उस पर भी काम करेंगे कि बिहार में 94 लाख परिवार जिसके पास 6,000 रुपया नहीं आती है, और 6,000 रुपया की क्या कीमत है सबको पता है, और 6,000 रुपया भी उनको नसीब नहीं होता है। पटना में जाइए और जाकर के ठीक ठाक रूम खोजिए तो 5 से 6,000 रुपए का आपको रूम मिलेगा। अगर एक परिवार में 2 से 3 मेंबर हैं, उसकी खाना पीना जो है 6,000 रुपए में ठीक से नहीं हो पाएगा, और 6,000 रुपए 94 लाख परिवार को नहीं मिलता है। किस बदतर जिंदगी में वो लोग जी रहे हैं 94 लाख परिवार, इसकी कल्पना करिए। और मैं आपको बताता हूं, अधिकतर परिवार 40% से ऊपर जो है पलायन कर चुकी है बिहार में। ये है बिहार की स्थिति। बाकी अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो अगर यहाँ की फुटेज अगर भेज दूं तो फिर से बिहार में कोहराम मच जाएगी। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे और या कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।